ब्रेक करिए। यूक्रेन से जंग में टोर्नाडो एस एमएलआरएस की एंट्री देखिए जरा। 120 किलोमीटर दूर यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फिर से दिखाइए जरा, इस शॉट को फिर से प्ले करिए, फुल स्क्रीन पर दिखाइए जरा। टोर्नाडो एस की एंट्री हो गई है। ये ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइएगा विपिन। रूस के उर्गान में एमएलआरएस का एक्शन, ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये देखिए, डोनेट्स में यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। हमले में कई यूक्रेनी पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई है। ये देखिए जरा, ये शॉट देखिए अब आप जरा। ये एक्शन आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से दोनों तस्वीरें आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, दोनों विजुअल दिखाइए एक साथ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। पोक्रोवस्क में कब्जे की भीषण जंग जारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, तेजी से आगे बढ़ रही है रूसी स्पेशल फोर्स। आमिर साहब करिएगा, दिखाइए जरा। आमिर साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और देखिए कई जगह बर्फ गिरी हुई है, उसके बाद के हालात हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आमिर साहब करेगा। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, किस तरीके से रशिया वर्सेस यूक्रेन ये जंग आपके सामने है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए जरा। गाजा में अब मैं आपको एक बार कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट के जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। बड़ा तेजी से आपको वहां की एक एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। सीधे आइए मिडल ईस्ट, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। राफा में हमास के रॉकेट डिपो पर हमला किया गया, बड़ी खबर। फिर से प्ले करेगा इस शॉट को। भीषण हमले में तबाह हुए रॉकेट लॉन्चर्स, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। राफा में रॉकेट लॉन्चर्स का जो डिपो था उसको तबाह कर दिया गया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। और गाजा की जंग अभी भी जारी है। सब लेबनान में भीषण आग से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बेरूत गैस स्टेशन में लगी भयंकर आग। आमिर साहब ये देखिए जरा, इजराइल पर ड्रोन हमले का आरोप है। ये देखिए लेबनान में। मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में सीधा आइए हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार कैंप 4 पर आइए विपिन। यहां पर अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको पुनः वो ब्रांडिंग दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। लॉस एंजलिस के जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। इस एक वॉल में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। लॉस एंजलिस में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी, ब्रेकिंग और शॉट। लॉस एंजलिस में 1000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। ये देखिए जरा, आग की चपेट में पूरा का पूरा हॉलीवुड हिल्स, वहां की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मैलिबू, वहां पर आग लग चुकी है।
वाटर फ्रंट जो है वो ढह चुका है। आग की चपेट में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। लॉस एंजलिस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट। एम्बियंस सब करिएगा जरा। लॉस एंजलिस में आसमान तक दिखा आग का गोला, ये देखिए जरा। काउंटी में करीब 2 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है, ये देखिए जरा। एम्बियंस सब। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने लगाया आपातकाल, बड़ी खबर। अब तक करीब 57 अरब डॉलर के नुकसान का दावा। दोनों विजुअल दिखाइए स्क्रीन पर। तस्वीरें आपके सामने है, लॉस एंजलिस में किस तरीके से आग लगी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट। लॉस एंजलिस में आग की चपेट में कई अस्पताल। विजुअल्स देखिएगा जरा, विजुअल्स देखिए। अस्पताल से मरीजों को बाहर निकाला गया, ये देखिए जरा। विजुअल्स देखिए जरा। व्हील चेयर पर, स्ट्रेचर पर मरीजों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये है लॉस एंजलिस के हालात, चिंताजनक तस्वीरें। बड़ा मेजर कैलामिटी है यहां पर। ये देखिए, अमेरिका का हाल बहुत खराब है। एक जगह भयंकर बर्फबारी और एक जगह, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और एक जगह आग लग चुकी है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर तबाही का मंजर आपके सामने। आसमान तक लाल हो चुका है। आइए जरा ये चारों तस्वीरें दिखाते हैं। लॉस एंजलिस में आग ही आग। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है। 57 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। 1000 घरों को नुकसान पहुंचा है। अस्पतालों से मरीजों का रेस्क्यू हुआ है। ये ऊपर वाला विजुअल देख रहे हैं आप, उसके ठीक नीचे वाला विजुअल देखिए। ये देखिए, ये दोनों विजुअल्स को कंपेयर करिए आप। ये दोनों विजुअल्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा बिफोर एंड आफ्टर। ये है तस्वीर यहां की। आइए जरा, अब जरा 8 खबरें दिखाइए। इसके बाद सभी मेहमानों के पास मैं जाऊंगा कुछ बड़ी खबरों के साथ। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, रशिया। यहां पर भी रशिया, यहां पर भी रशिया, और यहां से गाजा की एंट्री होती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों वॉरफ्रंट चालू हो गए हैं। रूस के एंगल्स पर अब तक का सबसे भीषण एयरबेस, भीषण हमला हुआ है। एंजल्स एयरबेस है, उसको करेक्ट करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, जरा सीधे आइए। दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन पर हमले की तैयारी में बेलारूस। ब्रेक करिए। यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक बेलारूस की बड़ी जंग की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर यहां पर, ब्रेक करिए। तीसरी बड़ी खबर यह देखिए जरा। बाल्टिक सी में रूस से निपटने की बड़ी तैयारी। बाल्टिक सी में होगा रूस वर्सेस नेटो। बाल्टिक सी में रूस से निपटने को लेकर बहुत बड़ी बैठक। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। 2027 तक चलेगी रूस यूक्रेन की जंग। बड़ी खबर, यूक्रेन को मदद देने पर जर्मनी में 50 देशों की बैठक। ये तीनों, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए सर। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे चलिए जनरल बख्शी सर के पास। बख्शी सर, 2027 तक जंग चलेगी और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो चाहे बाल्टिक हो या आर्कटिक हो, वहां पर जंग की तैयारी चल रही है, नेटो वर्सेस रशिया। सर, क्या अब आपको ये वॉर जोन समंदर में शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तरफ तो दुनिया आंखें गाड़े बैठी है 20 जनवरी को, कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में वो सीज फायर करा देंगे, 24 घंटे में वो दोनों देशों के बीच शांति बहाल करेंगे, रूस और यूक्रेन के बीच। ये बहुत ही नाजायज युद्ध है, उनके बहुत नुकसान हो रहा है, सही वो कह रहे हैं। लेकिन क्या ये हो पाएगा? रूस जो है वो कह रहा है कि भाई हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन किससे? ज़ेलेंस्की साहब तो नाजायज है, उनका तो कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो इमरजेंसी करके जबरन बैठे हुए। तो हम बात करना चाहेंगे, पीस टॉक करना चाहेंगे तो ऐसे रिजीम से जिसकी आगे भी चलेगी, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, जिसकी कोई लीगैलिटी है। तो ये वो कह रहे हैं। वहाँ यूक्रेन जो है वो तो वानर सेना बन के पूरी दुनिया के सामने
इठला रहे हैं, अपने देश की तबाही करा ली है। देखिए, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड ये है कि जहां तक ज़मीनी लड़ाई है, यूक्रेन उसे हार चुका है। ईस्टर्न फ्रंट पे लगातार रिलेंटलेसली रूस की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। सबसे सर, मैं आपको भीषण रोकूंगा। संग्राम मेरे पास अभी एक विजुअल आ रहा है सर, मेरे को टीम ने अलर्ट किया है, प्लीज पार्डन मी। कैंप 4 पर आइए, बी ऑन अ स्टैंड बाय। इस वक्त एक बड़ा खतरनाक विजुअल आ रहा है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, बड़े परेशान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं। चाड के राष्ट्रपति भवन पर हमले का वीडियो इस वक्त आपके सामने। बोको हरम के जो वहां पर आतंकी थे, उन्होंने अटैक किया, उन सभी को मार दिया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग एंड शॉट, आई रिपीट, शॉट भी आने चाहिए तेजी से। फर्स्ट ऑन टीवी9 है। अफ्रीकी देश एम्बियंस अप, चाड के राष्ट्रपति भवन पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन के परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग, बड़ी खबर। यह अभी विजुअल आया, गन फायर में 19 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एम्बियंस अप करिएगा। सुरक्षा बलों ने हमलावरों को मार गिराया। बोको हरम पर राष्ट्रपति भवन पर हमले का शक, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाई है। यह देखिए, गन फायर किस भीषण तरीके से हुआ है। अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति भवन पर हमला हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, राष्ट्रपति भवन के परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, बड़ी खबर। गन फायर में 19 लोगों की मौत की खबर है। सुरक्षा बलों ने हमलावरों को मार गिराया, बड़ी खबर। बोको हरम पर राष्ट्रपति भवन में हमले का शक है, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो आया, यकीन मानिए, शॉकिंग वीडियो। एक बार फिर से देखिए आप जरा, ब्रेकिंग के साथ। विपिन लेकर आइए इसको जरा। अफ्रीकी देश चाड पर राष्ट्रपति भवन पर हमला, ब्रेकिंग का म्यूजिक डाउन रखिएगा। राष्ट्रपति भवन के परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग, बड़ी खबर। गन फायर में 19 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने हमलावरों को मार गिराया। बोको हरम पर राष्ट्रपति भवन में हमले का शक। मैं चाहूंगा खाली ये विजुअल लीजिए, मेरे और बख्शी सर के बीच में एम्बियंस का आप रखिएगा। बख्शी सर, क्या अफ्रीका में भी टेंशन है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वहां पे भी रशिया वर्सेस यूरोप दिखाई दे रहा है? बेशक वहां तो बिल्कुल ऑल आउट रशिया वर्सेस यूरोप है। खासकर रूस जो है वो फ्रांस के मैक्रोन साहब की फौजों को अफ्रीका से बाहर करना चाहता है, ताकि वहां के रिसोर्सेज के ऊपर उसका कब्जा हो। और इसके चलते वो काफी सारे कूज हुए हैं देशों के अंदर, चाद में और देशों के अंदर, फ्रैंकोफोन अफ्रीका में, जिसके चलते रूस की जो वहाँ खुफिया एजेंसीज हैं वो हावी होती जा रही है। वो लगातार बढ़त हासिल कर रही है इन द वॉर ऑन रिसोर्सेज। अंडरस्टूड सर, फ्रांस को काफी नुकसान हुआ है इसके अंदर, नाइजर के अंदर, अब चाद में। सर अभी और इंटरेस्टिंग बात यह सर, ये बोको हरम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये अभी पुतिन से रशिया में मिलके गए। नहीं, बेशक। और वैगनर ग्रुप आपको याद होगा, right. काफी अरसे से यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। राइट। वैगनर ग्रुप ने काफी जो है हस्तक्षेप किया है इस क्षेत्र के बख्शी सर, और प्रभावी रूप से You're absolutely right। मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये विजुअल्स मेरे बगल में प्ले करिए। ये जो विजुअल्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अफ्रीकी देश चाड में राष्ट्रपति भवन के बाहर सुरक्षा बलों का ये देखिए किस तरीके से असॉल्ट है। बोको हरम के जो वहां पर आतंकी हैं, उन्होंने हमला किया और उनको काउंटर करके सभी को मार गिरा गया। वो वाले विजुअल्स मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो रात के अंधेरे में है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें बताया जा रहा है सिर्फ ब्लड वहां पे स्प्लैश है, वो हम नहीं दिखा सकते। आपको तस्वीरें विचलित कर सकती है। धमाके में 13 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए, विजुअल देखिए अब जरा एक बार वापस पुनः स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसकी जरा जो एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी दिखाने वाला हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, पोक्रोवस्क में रूस का बड़ा ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन के एम्युनिशन डिपो पर अटैक किया गया, ये देखिए वो ड्रोन आ रहा है। फिर से प्ले करिएगा इसको जरा, ये आया ड्रोन और ये देखिए धमाका। रिहायशी मकान को बनाया गया था वेपन स्टोर, यूक्रेनी पोजीशन पर भीषण ड्रोन हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा विपिन ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिएगा। मैं रिविजिट कर रहा हूं ज़ेपोरिजिया में जो अटैक हुआ है। में के A-52M हेलीकॉप्टर का विध्वंसक एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल्स को किया गया टारगेट। यूक्रेनी बॉर्डर से लगे इलाकों में भारी तबाही।
हमलों में कई सैनिकों की मौत का दावा। जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और हमारे दर्शकों को दिखाइए क्या हो रहा है इस वक्त। लेकिन तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट किस तरीके से, देखिए एक ड्रोन फैसिलिटी को उड़ा दिया गया, दूसरी जगह ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या हालात बन रहे हैं। अगले शॉट को सावन जी हम जूम इन करते हुए आएंगे एंकर के साथ, फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे, ये देखिए जरा। और तीसरी जगह कुर्स्क में जंग चल रही है आपके सामने। अगली बड़ी खबर ध्यान से देखिए और फिर मैं सीधे आ रहा हूं श्रीवास्तव सर के पास। बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर हमले की तैयारी में बेलारूस इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी बॉर्डर के नजदीक बेलारूस की बड़ी जंगी तैयारी। बड़ी खबर यूक्रेन से सटे गोमुल में जुटे हजारों बेलारूसी सैनिक। ब्रेकिंग और शॉट, टैंक्स और आर्टिलरी के साथ बेलारूसी सैनिकों का मूवमेंट। बड़ी खबर दिखाइए, बेलारूस डिफेंस फोर्स ने शुरू की मिलिट्री ड्रिल। बड़ी खबर बिग वॉल पर आइए और मैं चाहूंगा ज़ेपोरिजिया वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। आइए जरा बिग वॉल पे हम खबर दिखा रहे हैं। अब यूक्रेन से जंग की तैयारी में बेलारूस, ये देखिए ये है मैप। ओहो, ये देखिए यहां पर गोमुल दिखाने के चक्कर में हमने आपको ये नहीं दिखाया कि बेलारूस और यूक्रेन का बॉर्डर क्या है। गोमुल देखिए, अब ये है गोमुल। अब इसको ध्यान से देखते रहिए, इसके पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस क्या है। नेवरदलेस इग्नोर इट। आइए जरा, यूक्रेनी बॉर्डर के बेहद नजदीक जुटे 3000 बेलारूसी सैनिक। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, आर्टिलरी और टैंक्स के साथ बेलारूसी सैनिकों का मूवमेंट। बड़ी खबर ये देखिए, यूक्रेनी बॉर्डर से सटे गोमुल इलाके में वॉर ड्रिल जारी है। आइए ये लीजिए, आप वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए श्रीवास्तव सर के पास। सर पहले तो देर से आने के लिए माफी। सर व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, क्या आपको ऐसा लग रहा है कहीं पर कि बेलारूस से फिर से बड़ा अटैक होने वाला है बिफोर ट्रंप कम्स इन? निशान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन अ शो। My honor, sir. एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस तरह की अभी रिसेंट पास्ट में जिस तरह की यूक्रेन की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, ख़ासतौर से एंगलेस एयरपोर्ट पे, ये बहुत भड़काऊ हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ट्रंप के आने के बाद से ये बात रुक ना पाए। और नाटो की जो इच्छा है, जो यूरोपियन जो देश हैं, वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई रुके नहीं। इससे एक और चीज़ मैं संबंध करना चाहूँगा, उसका पॉइंट आउट करना चाहूँगा। जो 5% जीडीपी की बात की है नाटो ने, ट्रंप ने, कि नाटो के जो एसोसिएट्स हैं वो स्पेंड करें 5% ऑफ द जीडीपी ऑन डिफेंस बजट। right. ये भी अपने आप में एक मुद्दा बढ़ के आया है। तो नाटो में कोई भी नहीं चाहता है कि लड़ाई रुके, उसके लिए हर भड़काऊ चीज़ की जा रही है। और उस चीज़ को रोकने के लिए बेलारूस में अगर घेराबंदी करते हैं ट्रंप, तो पुतिन, तो वो अपने आप में एक आवश्यक चीज़ है जो हो रही है और वही हो रहा है। आप देखिए वहाँ की घेराबंदी से ज़रूर एक नकेल लगेगी, एक समझ आएगी। और जहाँ तक पैवलोग्राफ जो आपने दिखाया था पहले, जो मोटर सिच का ज़ेपोरिजिया में उन्होंने अटैक किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़ेपोरिजिया गया था और मोटर सिच कंपनी को मैंने देखा था, बहुत बड़ी कंपनी है और Mi-17 के भी इंजन यहाँ बनते थे। अपने आप में बहुत सक्षम कंपनी है। उसको उन्होंने UAV के लिए तैयार किया था। अगर उस पर अटैक होता है तो ये अटैक अपने आप में मिलिट्री स्टैंड पॉइंट से रूस के लिए बहुत ही सक्षम है, मतलब बहुत उसको एक तरीके से सार्थकता देता है। फ्लोर ब्रेकिंग 2027 तक चलेगी रूस यूक्रेन की जंग। ब्रेक करिए जरा। 2027 तक यूक्रेन को हथियार देने की प्लानिंग। बड़ी खबर 2027 तक अमेरिकी नेटो की मदद पर बड़ी बैठक। जर्मनी में 50 देशों की डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की बैठक में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन से ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। 2027 तक चलेगी यूक्रेन और रशिया की जंग। आइए जरा अपर गोप्रो पर, नीचे आपके सामने कुछ क्षणों के लिए जो एक केजरीवाल जी की खबर चल रही है वो हटेगी। अपर गोप्रो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम उसको भी दिखाएंगे आपको। आइए जरा, 2027 तक जंग रहेगी जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच 2027 युद्ध, 2027 तक युद्ध जारी रखने का प्लान। 2027 युद्ध जारी रखने का प्लान। देखिए
2027 तक युद्ध को हथियार देते रहेंगे 50 देश। जर्मनी में यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने को लेकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की बैठक। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले 2027 का रोड मैप तैयार करेगा ग्रुप। कई देशों से लॉन्ग रेंज मिसाइलें मांग रहा है यूक्रेन। एक और बड़ी खबर सीधे आई है फ्लोर ब्रेकिंग। बाल्टिक सी में रूस से निपटने की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। एक और बड़ी खबर, बाल्टिक सी में होगा रूस वर्सेस नेटो। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जरा बाल्टिक सी में रूस से निपटने को लेकर बहुत बड़ी बैठक हो रही है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए गए हैं। ये देखिए, बाल्टिक सी में रूस से निपटने को लेकर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। फिनलैंड होस्ट करेगा रूस वर्सेस नेटो पर होने वाली बड़ी बैठक। रूस की कथित शैडो फ्लीट से निपटने पर बनेगी रणनीति। बाल्टिक में डेटा केबल बचाने पर बनेगा प्लान। बाल्टिक सी में इंटरनेट केबल काटने से हाइब्रिड वॉर का टेंशन। केबल लाइन कटने के बाद नेटो ने 10 से ज्यादा नेवल शिप किए तैनात। द कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्कटिक में जंग के लिए तैयार नहीं है नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्कटिक में रूस के सामने नहीं टिक पाएगा नेटो। बड़ी खबर, नेटो फोर्स के लिए आर्कटिक में जिंदा रहना बड़ी चुनौती है। दोनों ब्रेकिंग, ये और इससे पहले वाली, एक साथ ब्रेक करिए। फिनलैंड के शोधकर्ता के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए जरा। एक तरफ बाल्टिक और दूसरी तरफ आर्कटिक। बड़ी खबर। इसके बाद हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर बातचीत करेंगे। आइए जरा, आर्कटिक जंग के लिए तैयार नहीं है नेटो। बड़ी खबर दिखाइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में तैयार रखिएगा। ये देखिए, आर्कटिक में रूस के खिलाफ जंग में नहीं टिक पाएगा नेटो। बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। रूस के खिलाफ आर्कटिक युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं है नेटो। आर्कटिक क्षेत्र में नेटो सैनिक के मुकाबले की क्षमता नहीं है। आर्कटिक में सैन्य अभ्यास के बाद भी वहां जिंदा रहना मुश्किल। फिनलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की शोधकर्ता मिन्ना एलांडर का दावा, नेटो सैनिकों में आर्कटिक में रहने की पर्याप्त ट्रेनिंग का अभाव है। बड़ी खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, 2027 तक क्या आपको लग रहा है ये युद्ध स्ट्रेच होने वाला है? देखिए निशांत, 2027 डेट क्यों है? क्योंकि 4 साल तक अभी ट्रंप रहने वाले हैं राष्ट्रपति। तो वो 4 साल की तैयारी हो रही है कि उस बीच कितना असला खरीद पाएंगे और कितने फंड्स मोबिलाइज कर पाएंगे। तो ये जो 2027 का डेट है वो ट्रंप से कोइंसाइड करता है कि 2027 में अगला चुनाव होगा, तब ट्रंप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तब तक की तैयारी चल रही है। लेकिन ये तो क्लियर है कि आने वाले दिनों में कम से कम 2 साल क्या ये युद्ध ट्रंप को जानबूझ के फंसा रहे हैं? सॉरी निशांत, क्या ये ट्रंप को जानबूझ के फंसा रहे हैं? जानबूझ के फंसा रहे हैं और अमेरिका और नेटो को कमिट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह कि वो इनको सपोर्ट करता रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय जो अमेरिका के सामने है, वेस्ट के सामने है और यूक्रेन के सामने है कि क्या वो इनको उतना ही सपोर्ट दे पाएगा जो 2022 से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है। तो ये उसकी तैयारी चल रही है। रही बात दूसरी कि ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप ने तो पहले दावा भी किया था कि वो खत्म कर देंगे 24 घंटे में। जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यही है कि अब अगर ग्रीनलैंड को वो कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, यानी अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करने की, तब वो पुतिन को किस मुंह से कहेंगे कि आपने जो कैप्चर कर लिया है वो छोड़ दो। यानी अगर वो एग्रेशन कर रहे हैं तो पुतिन एज एन एग्रेसर को वो मना कैसे कर सकते हैं। तो अब जो वॉर होगा वो रिमेनिंग, और मैं उसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। और वो जो 2027 वाली खबर है, इस खबर के अपर गोप्रो में उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, बगल में दिखाइएगा। अमिताभ सर, हम जस्ट होल्ड योर थॉट, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। नेटो देशों में रूस के अनकन्वेंशनल वॉर का डर, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन जंग के बाद रूसी हाइब्रिड हमलों की आशंका बढ़ गई है। अनकन्वेंशनल अटैक से बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है रूस। नेटो डिप्टी असिस्टेंट जेम्स अपुथुराई का यह दावा है। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए। ये देखिए जरा, रूस की नई वॉर की नीति, दहशत में नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। जो मैंने आपसे कहा था, नेटो 2027 वाली ब्रेकिंग और शॉट यहां पर रखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट, उसमें एक्शन शॉट्स भी दिखाइएगा, वॉर के शॉट्स भी नीचे प्ले करिएगा। ये देखिए, नेटो देशों में रूस के अनकन्वेंशनल वॉर का डर। यूक्रेन जंग के बाद नेटो पर रूसी हाइब्रिड हमलों की आशंका।
अनकन्वेंशनल अटैक से नेटो देशों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है रूस। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए, ये नीचे से कहीं से भी एक्शन शॉट्स नहीं है। नेटो के डिप्टी असिस्टेंट महासचिव जेम्स अप्पाथुराई का दावा है किसी भी नेटो देश में अराजकता या हिंसा फैला सकता है रूस। हाइब्रिड हमलों से सुरक्षा को लेकर नेटो लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। सीधे यहां पर इस शॉट की जगह आप सीधे अमिताभ सर को लीजिएगा, लेकिन एक बार टाइट फ्रेम पर आइए। ये देखिए, आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको एक बड़ी रोचक बात बताता हूं। एक किताब है, उसका नाम है पनिशिंग पुतिन, अभी अभी लिखी गई है। उस किताब में बड़ा अच्छा एनेक्डोट है कि सारे सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन गैस के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया। अब यहां पर हाइब्रिड वॉर में पुतिन ने लूप होल निकाल लिया है। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास, अपर गोप्रो ब्रेकिंग के साथ। अमिताभ सर, इंटरेस्टिंग टेक। आप सोचिए क्या इमेजिनेशन है, मतलब है गलत, लेकिन मैं सोच रहा हूं। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी मुल्क पर हमला गिव्स द राइट टू ऑल द 32 कंट्रीज टू काउंटर अटैक, लेकिन इसमें हाइब्रिड वॉरफेयर का कोई जिक्र नहीं है, केबल काटने का कोई जिक्र नहीं है, साइबर वॉर का कोई जिक्र नहीं है। व्हाट इज योर टेक? और इंटरनल हमलों का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल, अगर देखिए, अगर फर्ज कीजिए अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे अटैक करता है, यानी डेनमार्क पे अटैक करता है, तब क्या रिएक्शन होगा? और ये नेटो 1940 लेट 1940s का बना हुआ है, जब हाइब्रिड वॉरफेयर टेक्निकल रिस्पांस इतने ज्यादा नहीं थे। तो अब सिर्फ वॉर, और वो भी बॉर्डर वॉर्स, उसके टेररिज्म पर कंट्रोल करने के लिए इनके लिए कुछ नहीं है। जब सर्बिया पर अटैक किया था नेटो ने और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उसका मैकेनिज्म भी 90s में नेटो के पास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने किया। यानी मैकेनिज्म तो नहीं है, कुछ ना कुछ डिवाइस निकाल लेंगे। और इतना होते हुए भी रूस हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू से कर रहा है 2022 से। अगर आप हिस्ट्री देखें, हाइब्रिड वॉरफेयर का जो टर्म आया 2014 से प्रोमिनेंट हो गया, और उसके बाद रूस लगातार हाइब्रिड मैं माफी अटैक कर रहा चाहूंगा, है। मैं कोई पुतिन का फैन नहीं हूं, लेकिन पुतिन की शतरंज की बिसात पर नेटो सिर्फ प्यादे दिखाई दे रहा है। दे आर ओनली रिएक्टिंग, दे हैव एग्जॉस्टेड देयर मनी, दे हैव एग्जॉस्टेड देयर एनर्जी एंड दे हैव एग्जॉस्टेड देयर वेपन्स। कोई माने या ना माने, पैसा सिर्फ इस गेम में दो कमा रहे हैं, एक रशिया की एनर्जी और दूसरा पैसा कमाने वाले हैं वजीर के तौर पर इस गेम में अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, मेरे बगल में ब्रेक करेगा, आई वॉक डाउन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है, अमेरिकी एयर स्ट्राइक से यमन में कोहराम, अमेरिका ने यमन में फिर से किया बड़ा हमला। यह लिखनी चाहिए थी लाइन। हूथी के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी गई है। हूथी के 2 बड़े अंडरग्राउंड वेपन डिपो तबाह कर दिए गए हैं। लंबी दूरी के ड्रोन स्टोरेज को किया गया टारगेट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा, अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है हूथी के ऊपर। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिका ने हूथी पर बड़ा हमला कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा इसके फ्लोर पर हूथी पर अमेरिका का नॉन स्टॉप हमला। इस चंक के लिए मैं पीके श्रीवास्तव सर के पास आने वाला हूं। राजधानी सना में अमेरिकी फाइटर्स की भीषण बमबारी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, हूथी के 2 बड़े अंडरग्राउंड वेपन डिपो तबाह कर दिए गए। लॉन्ग रेंज ड्रोन, रेड सी में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल, ड्रोन बोट तबाह। हूथी का वेपन स्टोरेज खत्म करने का दावा। अगली खबर यहीं पर ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ साथ आए ईरान और हूथी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, ईरान और हूथी ने बनाया युद्ध गठबंधन। ये शॉट चेंज करिए। हूथी के प्रवक्ता याह्या सारी की बड़ी चेतावनी, बिना किसी चेतावनी के इजराइल पर हमला करेंगे, हूथी ने कह दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान कर रहा है बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, इजराइल पर कभी भी हमले को तैयार। बड़ी खबर, ईरान ने दिखाई मिसाइल ताकत। टू लेट, साइलों से निकाली बैलिस्टिक मिसाइलें। बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रहा है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग आपको दिखा रहा हूं। इजराइल पर हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह और हमास। ब्रेक करिए जरा, पहले से और मजबूत हुए हिजबुल्लाह और हमास। बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की वार्निंग, इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस का समर्थन जारी रखेंगे, खमेनेई ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और
हमास एक साथ हमला करेंगे, दोनों ही बच्चे नहीं, अब क्या हमला करेंगे। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए पीके श्रीवास्तव सर के पास। सर, मैं क्विक टेक आपसे लेना चाहूंगा, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि इजराइल के ऊपर हूती और ईरान का नेक्सस बन गया है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग सर? ये नेक्सस बनानी सिर्फ आवाज़ हो रही है, क्योंकि हूती को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है दो चीज़ों की वजह से। एक तो वो ईरान का सहायक है और इजराइल के ऊपर अटैक करने की जो छोटी मोटी क्षमता उसके पास है ड्रोन्स के ज़रिए, उसको ख़त्म करना है। और दूसरी, हूती के रहते रहते रेड सी के ऊपर वहाँ से जो कमर्शियल ट्रेड होता है, जो शिपिंग होती है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हूती, हमस, हिजबुल्लाह को ख़त्म करने से ईरान की ताकत आधी नहीं, उससे भी एक चौथाई हो जाती है। और ईरान जिस तरीके से अभी अपने आप को व्याकुल हो रहा है कि हम अब जो है एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे, न्यूक्लियर फोर्स बन जाएंगे, अगर उस चीज़ को ख़त्म करना है तो इन तीनों को दबोचना पड़ेगा। दो को दबोचा जा चुका है, हूती को भी ख़त्म करना पड़ेगा। इसी स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका के अटैक्स हो रहे हैं हूती के उन ठिकानों पर जहां पर उनके साजो सामान रखे, खास तौर से उनके ड्रोन्स वगैरह जो स्टोरेज डिपो हैं। तो ये समझी बूझी रणनीति का हिस्सा है। हूती के ऊपर अटैक्स होंगे और आने वाले दिनों में और प्रबल अटैक्स होंगे, जिससे कि उनकी जो भी क्षमता है अटैक करने की या घात करने की बहुत कमजोर हो जाए। आप एब्सोल्युटली राइट, लेकिन एक बड़ी यूक्रेन के ड्रोन हमले से दहला रूस इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, रूस के एंगल्स एयरबेस पर सबसे भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एंगल्स में रूस के ऑल रिजर्व पर निशाना लगाया गया, जेट फ्यूल डिपो पर 10 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। ड्रोन हमले के बाद एंगल्स में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, आइए जरा सीधे एंगल्स के तीसरे ऑयल टैंकर में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट। ऑयल डिपो में और तेजी से फैल रही आग। हमले पर यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा, रूसी बॉम्बर्स के फ्यूल सोर्स को किया गया तबाह। एंगल्स एयरबेस का प्रमुख ऑयल डिपो तबाह हो गया है। यूक्रेन बॉर्डर से करीब 650 किलोमीटर दूर ड्रोन अटैक किया गया है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इसके वीडियो फ्लोर पर आइए, सीधा आइए। रूस पर हमला, एंगल्स जहरा, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के एंगल्स एयरबेस के फ्यूल स्टोर पर हमला किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। बाय द वे, मैं अपने सभी मेहमानों को थैंक यू कहना चाहूंगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। यहां पर रूसी बॉम्बर्स के जेट फ्यूल डिपो पर अटैक हुआ। Tu-95, Tu-160 बॉम्बर के लिए यहीं से होती है फ्यूल डिलीवरी। देर रात क्रिस्टल प्लांट के 2 टैंकर्स पर ड्रोन अटैक हुआ, बड़ी खबर। आग की भीषण लपटों की चपेट में तीसरा टैंकर भी आया है। एंजल्स 2 स्ट्रेटेजिक एयरबेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है ऑयल डिपो। फ्रंट लाइन से करीब 650 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन अटैक हुआ है। ज़ेलेंस्की, यूक्रेन को ज़ेलेंस्की पर नहीं रहा भरोसा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। रूस से जंग के बाद 38% तक गिरी रेटिंग, सिर्फ 52% लोगों को ही रहा ज़ेलेंस्की पर भरोसा। जंग के शुरू में 90% लोगों को था ज़ेलेंस्की पर भरोसा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नए सर्वेक्षण में ज़ेलेंस्की की ट्रस्ट रेटिंग का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। राष्ट्रपति बने रहने के लिए ज़ेलेंस्की की नई चाल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। प्रतिद्वंदी जालूजनी को धमका रही है ज़ेलेंस्की की पार्टी। जालूजनी को उम्मीदवार ना बनाने की धमकी दे रही है। ज़ेलेंस्की को फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए षड्यंत्र, यूक्रेन की सोशल मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। ये बड़ी खबर है। अपर गोप्रो पर आइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमारे दर्शकों को यह बताना चाहिए था कि जालूजनी है कौन, वो वहां के आर्मी के हेड। यहां पर ज़ेलेंस्की की चाल, ज़ेलेंस्की की प्रतिद्वंदी जालूजनी को धमकी दी गई। जालूजनी को राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने की धमकी दी जा रही है। ये वहां पे अंडरस्टैंड करिए, वहां पे आर्मी, सबके डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं। उम्मीदवारी नहीं छोड़ने पर क्रिमिनल केस की धमकी, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ज़ेलेंस्की की पार्टी ने जालूजनी को ऑफर भी दिया, चुनाव से हटने पर संसद का स्पीकर बनाने का ऑफर। चुनाव लड़ने को लेकर जालूजनी ने अभी तक चुप्पी साधी है। यूक्रेनी सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ जालूजनी यूक्रेनी समाजशास्त्री जालूजनी को बेहतर विकल्प मानते हैं। अब ये आग ही आग मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, हर एक में ब्रेकिंग और शॉट जाएगा। कैलिफोर्निया में भीषण आग से अमेरिका में हड़कंप, ब्रेक करिए जरा। बाइडेन ने रोम का दौरा किया कैंसिल, शॉट्स के साथ। आग संकट की वजह से बाइडेन का दौरा रद्द। व्हाइट हाउस ने किया बड़ा ऐलान, यह इस वक्त की बड़ी खबर। बाइडेन ने अपना दौरा रद्द कर दिया। इसमें बाइडेन के शॉट्स भी होने चाहिए थे आइडियली।
ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेकिंग और शॉट। कैलिफोर्निया में आग की सबसे खौफनाक तस्वीर, ब्रेकिंग और शॉट। आग की लपटों में चारों ओर घिरा पूरा का पूरा घर। ये देखिए जरा, इस घर के अंदर एक पुरुष और एक वहां पर डॉग था जो वहां पर, अहमियत सब करिएगा जरा, आग की लपटों में फंसा घर का मालिक और उसका डॉग घर के अंदर से वीडियो बनाकर मांगी मदद। ये देखिए जरा, टिकर में खबर को अपडेट करिएगा प्लीज। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कैलिफोर्निया से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, ब्रेकिंग और शॉट। मालिबू इलाके में हाईवे के दोनों तरफ तबाही। ये देखिए जरा, मालिबू वहां पर सबसे अपस्केल, सबसे महंगा इलाका है। भीषण आग में खाक हुए सैकड़ों घर। आग की वजह से घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में बाइडेन के शॉट्स के अलावा जो आग लगने वाले शॉट्स है वो प्ले करिए जरा। ये देखिए जरा, हर तरफ आग ही आग है। बाइडेन ने अपने दौरे को कैंसिल कर दिया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लॉस एंजलिस में 1000 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। ये देखिए शॉट्स, 13,000 से ज्यादा इमारतों पर आग का खतरा। भीषण आग में 1600 एकड़ जंगल जलकर खाक हो गए हैं। कई लोगों की मौत, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर। सीधा ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग बड़ी खबर। लॉस एंजलिस की आग में हॉलीवुड सितारों के घर भी झुलसे। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। टॉम हैंक्स, बेन एफ्लेक के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। घर छोड़ने पर मजबूर हुई पेरिस हिल्टन और मैंडी मूर। लॉस एंजलिस में $800 बिलियन का नुकसान। हजारों करोड़ों महंगे घर आग में स्वाहा हो गए हैं। बाइडेन वाली खबर बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, सीधा ये हॉलीवुड सितारों के घर तबाह हो गए। आइए देखिए जरा, जो आपके सामने फैक्ट दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, बेन एफ्लेक, पेरिस हिल्टन, किस किस के घर तबाह हो गए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिए, सारी ब्रेकिंग और शॉट। पेरिस हिल्टन, मैंडी मूर, मारिया शिवर, जेमिली कर्टिस। ये देखिए जरा, बाइडेन के शॉट्स नहीं, आग के शॉट्स प्ले करिए। मिली साइरस, ये सब लोगों के घर जल के खाक हो चुके हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।